हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप लोग जल्द अज जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। ऐसा होता है कि जब आप लोग लास्ट में फॉर्म फिल करते हो तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तो आप लोग अभी से ही फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। और आपकी क्लासेस CBSE खजाना पर स्टार्ट हो चुकी हैं सारी की सारी, ठीक है। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको उसमें सब कुछ, यानी कि आप मेरे साथ हमेशा अपडेट रहें, ठीक है। अच्छा, जितनी भी क्लासेस हैं, नोट्स हैं, आपके करंट अफेयर के नोट्स हैं और ई बुक हैं हमारी कुछ जो हमने अभी अपलोड की थी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग हमारे साथ अपडेट में रहेंगे। और क्लास के जैसी क्लास आपको मिलेगी उसके तुरंत बाद उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, और जो आज की क्लास है EVS के लिए चलाई जा रही है, जो कि EVS में NCERT कवर करेंगे और हम शिक्षण भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ठीक है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है या संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम एक नए पेज से समझते हैं। एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। रेगिस्तानी ओक ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, इसकी जड़ें लगभग कितनी गहरी होती हैं? इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 मीटर गहरी होती हैं। जड़ें 30 मीटर गहरी होती हैं, ठीक। इसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं? 30 मीटर गहरी होती हैं, क्योंकि ये पानी की खोज में लगातार नीचे जाती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके तने की लंबाई कितनी होती है? तने की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। इस पौधे के तने में बेटा क्या होता है? जल संचित रहता है। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि इसके तने में क्या रहता है? जल संचित रहता है, ठीक है। इसके तने में जल संचित रहता है। और जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय लोगों को जब पानी की ज़रूरत होती है तो वे क्या करते हैं? उसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये अपने पास क्या रखते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, तो ये अपने पास पानी निकालने के लिए क्या रखते हैं? एक चाकू और छोटी पाइप रखते हैं अपने पास। क्या रखते हैं? छोटी पाइप रखते हैं, ठीक है। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने क्लियर कर दिए। एक बार आप रिपीट कर लीजिए कि रेगिस्तानी ऊँट कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ऊँट आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें 30 मीटर तक गहरी होती हैं, ठीक है। और इसकी तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। इसकी तनों में क्या होता है बेटा? पानी भरा हुआ होता है। क्या होता है इसके तने में? इसके तने में क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। जब स्थानीय निवासियों को पेयजल संकट या जल संकट पैदा होता है तो इसका उपयोग करते हैं। तने से पानी पीने के लिए भी क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया, भी अपने पास एक छोटी चाकू और एक छोटी पाइप रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन कहता था हमारा कि रेगिस्तानी ऊँट नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कहाँ पाया जाता है बेटा? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश में
किस प्रदेश को कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है या हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सीटेट का, लमसम हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। सीटेट के कहता है कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं, बस ये फ़र्क है कि इसको बदल बदल के पूछा जाता है। तो आयरन के मुख्य स्रोत क्या हैं? गाजर और मूली है, टमाटर और आलू है, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, या चना और मटर है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा कि आयरन के मुख्य स्रोत किस में पाए जाते हैं? गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? जब खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर सलाह क्या देता है खाने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खून की कमी से बेटा एनीमिया रोग हो जाता है। जब एनीमिया रोग होता है तो आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए और हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेते हुए चलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है, कहाँ पर होता है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, कहता है कि उड़ीसा में होता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसमें कुछ पॉइंट लिख दें इसमें हम। बांस के खंभे का प्रयोग कहाँ पर होता है? कहता है उड़ीसा में होता है, आपका असम में होता है, लद्दाख में होता है, तो श्रीनगर में होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि बांस के खंभे के ऊपर जो लकड़ी का घर बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो जहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आती है, तो जहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आती है वहीं पर ही हमारा क्या होता है? लकड़ी के खंभों पर घर बनाया जाता है। अब बाढ़ कहाँ पर आती है? उड़ीसा में आती है, लद्दाख में, श्रीनगर में, असम में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका असम में। ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बांस के खंभों का प्रयोग करते हैं। तो खंभों की जो बेटा लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो खंभों की जो लंबाई होती है वो आपकी कितनी होती है? 10 से 12 फुट होती है। कितनी? 10 से 12 फुट होती है। और ये मजबूत लकड़ी के खंभे जो होते हैं इनके ऊपर घर बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब ये आया था तो बच्चों ने उत्तर लगाया था वो ये वाला लगाया था, जो कि आपका गलत है उत्तर। ठीक है, तो कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? देखो बेटा, जब झटके की बात करेगा तब हम क्या लगाएंगे, और जब 270 डिग्री घुमाने की बात करेगा, 270 डिग्री घुमाने की बात करेगा तब हम क्या लगाएंगे? इन दो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, यही दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से घुमाती है? तो झटके से घुमाने की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? मैना लगाएंगे। लेकिन जब 270 डिग्री घुमाने की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे बेटा? उल्लू लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, ठीक कर लें इसे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर हैं? कहता है सुनीता विलियम्स हैं, बछेंद्री पाल हैं, सूर्यमणि हैं, या करड़म मल्लेश्वरी हैं। तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर कौन है आपकी? वो हैं आपकी करड़म मल्लेश्वरी। तो इनके संदर्भ में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग लिख लीजिए। ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये जो निवासी हैं बेटा, ये जो निवासी हैं कहाँ की हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश की। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक, ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद ये 12 वर्ष से ही, यानी कि जब ये 12 वर्ष की थी, 12 वर्ष से ही भारोत्तोलन उठाना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक, उसके बाद सन 2000 में
इन्होंने सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था बेटा? कांस्य पदक जीता था। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका, गलत क्वेश्चन दे देता है कि इस तरीके से कि सन 2000 ईस्वी में सिडनी में इन्होंने गोल्ड पदक जीता था, तो ये गलत हो जाएगा। जीता क्या था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ठीक है, तो इसके संदर्भ में इतने पॉइंट लिख दिए हैं। आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कहाँ की निवासी थी? ये आंध्र प्रदेश की निवासी थी। कब से वजन उठाना शुरू कर रही हैं ये? तो ये 12 वर्ष से ही भारोत्तोलन उठाना शुरू कर दिया था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? सन 2000 में जीता था। कहाँ जीता था? सिडनी ओलंपिक में जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? कहता है झारखंड के लोग करते हैं, मिज़ोरम के करते हैं, मणिपुर के करते हैं, मेघालय के करते हैं। तो चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिज़ोरम के करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि निफेंथिस, या निफेंथिस को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? इसे हम शिकारी पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफेंथिस। इसको हम शिकारी पौधा, शिकारी पौधा, या इसे हम खटपरली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खटपरली पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। तो निफेंथिस वे पौधा जो शिकार करता है उसके विषय में हमको कथन बताना है। कहता है ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल, ये निफेंथिस जो पौधा है आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसका मुँह एक पत्ते से ढका होता है, बिल्कुल, ये भी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। कहता है कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, एक टैग वर्ड, आज की क्लास का पहला टैग वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं हल्के हल्के आपको टैग वर्ड, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा मैं आपको टैग वर्ड बताऊँगा, जिससे कि आप देख के ही क्वेश्चन काट दीजिए। तो टैग वर्ड आपका ये है, क्या है टैग वर्ड? जब आपको केवल दिख जाए शब्द, सिर्फ दिख जाए, ठीक, केवल दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, ठीक, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा सीटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, केवल सीटेट के अकॉर्डिंग। जहाँ पर भी आपके सीटेट के पेपर में केवल दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, परिभाषा दिख जाए, व्याख्या दिख जाए, रट्टा मारना दिख जाए, तो ये सब, ये नोट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा मैं आपको लिखवाता रहूँगा। तो फिलहाल यहाँ पे केवल शब्द था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है कि ये, तो ये इसका उत्तर होगा क्या? ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर नहीं खाता है, ये छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे चूहे हो गए, छोटे जानवरों को फंसा कर खाता है। फिर कहता है कि ये कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तो मोहक आवाज़ नहीं निकालता, ये एक प्रकार की क्या निकालता है? गंध निकालता है, जिससे प्रभावित होकर छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर आके बैठते हैं और ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, डी आपका गलत है। ठीक, और पहला और दूसरा आपका ठीक है, ऑप्शन पे आ जाते हैं और पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कहता है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। कहता है इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो भिन्न बताना है। तो मछली भिन्न है, कौवा भिन्न है, कछुआ भिन्न है, घड़ियाल भिन्न है। देखो, मछली पानी में रहती है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता है, तो यही भिन्न होगा ना। ये कहाँ रहता है? आसमान में उड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, और अच्छा क्वेश्चन है ये, अमूमन लोगों को पता नहीं होता है और आप लोगों को भी पता नहीं होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहता है दिवाली, गुरु नानक जन्मदिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्मदिवस। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका
सी हो जाएगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस, जो कि कहाँ पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और जल्द ही आपकी सारी क्लास धीरे धीरे हम शुरू कर देंगे। हिंदी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से CDP हो गई, हल्के हल्के क्या करेंगे हम शुरू करेंगे। तो आज आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है।